आज की कहानी का नाम है बंद कमरा। बारिश की तेज आवाज पूरे पहाड़ पर गूंज रही थी। रात के ठीक 11 बजे लेखक आदित्य अपनी कार से एक सुनसान पहाड़ी सड़क पर जा रहा था। उसका मोबाइल नेटवर्क से बाहर था और चारों तरफ घना जंगल था। अचानक कार बंद हो गई। उसने कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने जवाब दे दिया। मजबूर होकर वह पैदल आगे बढ़ा। करीब आधे घंटे बाद उसे दूर पुरानी हवेली दिखाई दी। हवेली में केवल एक खिड़की से हल्की सी रोशनी आ रही थी। उसने दरवाजा खटखटाया। कुछ पल बाद एक लगभग 70 साल का बूढ़ा दरवाजा खोलकर बोला, इतनी रात में यहाँ? आदित्य ने अपनी परेशानी बताई। बूढ़ा बोला, आज की रात यहीं रुक जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, ऊपर की मंजिल पर आखिरी कमरा कभी मत खोलना। आदित्य मुस्कुरा दिया। उसे लगा शायद बूढ़ा अंधविश्वासी है। रात का खाना खाने के बाद वह कमरे में सोने चला गया। लेकिन आधी रात को उसकी नींद किसी के धीरे धीरे चलने की आवाज से खुल गई। ठक ठक ठक, जैसे कोई लकड़ी के फर्श पर नंगे पांव चल रहा हो। उसने दरवाजा खोला। पूरा गलियारा खाली था। अचानक गलियारे के आखिर में वही बंद कमरा दिखाई दिया। उसके नीचे से हल्की लाल रोशनी बाहर आ रही थी। उसी समय उसे किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई दी। कोई है, मुझे बाहर निकालो। आदित्य का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह धीरे धीरे उस कमरे के पास पहुंचा। दरवाजे पर जंग लगा हुआ बड़ा सा ताला था। अंदर से फिर आवाज आई, कृपा जल्दी करो, वह आने वाला है। आदित्य ने ताला खींचने की कोशिश की। तभी पीछे से किसी ने उसका कंधा पकड़ लिया। वह घबरा कर पलटा। वही बूढ़ा खड़ा था। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। मैंने मना किया था ना? आदित्य घबरा गया। लेकिन अंदर कोई लड़की है। बूढ़ा धीमे से मुस्कुराया। पिछले 30 साल से हर आने वाला यही कहता है। यह सुनकर आदित्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। सुबह होने पर उसने हवेली छोड़ने का फैसला किया। लेकिन बाहर निकलते ही उसे अपनी कार वहीं खड़ी मिली, जबकि पिछली रात
वह हवेली से कई किलोमीटर दूर बंद हुई थी। कार बिल्कुल सही हालत में थी। उसने इंजन स्टार्ट किया, एक ही बार में चालू हो गया। डैशबोर्ड पर उसकी नजर एक मुड़े हुए कागज पर पड़ी। उसने कागज खोला, उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, आज रात फिर मिलेंगे। आदित्य ने घबराकर चारों तरफ देखा। हवेली, बूढ़ा और वह पूरा रास्ता सब गायब था। सिर्फ घना जंगल था। लेकिन तभी कार के पीछे वाली सीट से उसी लड़की की धीमी आवाज आई, अब तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। आदित्य ने कांपते हुए रियर व्यू मिरर में देखा और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। क्रमशः कहानी के अगले पार्ट के लिए कल तक इंतजार कीजिए। धन्यवाद।